नमस्कार। आज 28 दिसंबर 2024 दिन शुक्रवार हो गया। चलिए देखते हैं आज की बड़ी खबरों को, लेकिन पहले अपने जिले का नाम कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के सम्मान में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और सभी सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का सिवनी द्वारा और स्वामित्व योजना का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया। मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने राशन कालाबाजारी और उपज में गड़बड़ी रोकने के लिए 1 साल में 30 कार्रवाइयाँ की। 3 FIR दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई की गई। राशन अब समय पर मिल रहा है, लेकिन धान खरीदी में लक्ष्य से पीछे हैं। 2024 में सोयाबीन की रिकॉर्ड खरीदी से किसानों में उत्साह बढ़ा। शिवपुरी जिला सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है, जिससे खातेदार परेशान हैं। बैंक में गबन के कारण संकट बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री से 142 करोड़ की आर्थिक सहायता की मांग की है। सिंधिया ने पत्र में किसानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को राहत मिलेगी और बैंक की हालत सुधारने में मदद होगी। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के 1 वर्ष के कार्यकाल में रीवा जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं। शासकीय अस्पतालों में संसाधनों का विस्तार हुआ है, जिससे अब जटिल ऑपरेशन भी रीवा में ही संभव हो पा रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल में सफल जबड़ा ट्रांसप्लांट और हार्ट सर्जरी जैसे ऑपरेशनों ने डॉक्टरों की काबिलियत को साबित किया है। मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने 2573 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों में ऑफिस असिस्टेंट, लाइन अटेंडेंट, सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट मैनेजर सहित अन्य शामिल हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 23 जनवरी 2025 है। उम्मीदवारों को 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग या ITI डिग्री की आवश्यकता होगी। चयन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा। इंदौर में एक ऑटो ड्राइवर ने निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां बैठाईं, जिसके कारण एक यात्री का पैर दुर्घटना में कट गया। कोर्ट ने ड्राइवर पर 16 लाख रुपए का हर्जाना तय किया। बीमा कंपनी ने बताया कि दुर्घटना के वक्त ऑटो में 6 लोग सवार थे, जबकि अधिकतम 4 की अनुमति थी। कोर्ट ने ऑटो स्वामी को मनसाराम और चंपाराम को क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का आदेश दिया। इंदौर में महिला और बाल विकास विभाग ने भिखारियों को रेस्क्यू किया। एक महिला के बैग से 40,000 और पर्स से 45,000 रुपये मिले। वहीं एक भिखारी आंध्र प्रदेश से ट्रेन का रिजर्वेशन कराकर इंदौर भीख मांगने आया था। उसके पास 20,000 रुपये और रेलवे टिकट भी मिले। कलेक्टर ने भिक्षावृत्ति पर कार्रवाई के लिए FIR की घोषणा की। 300 से ज्यादा भिखारियों को सेवाधाम भेजा गया। उज्जैन के महाकाल मंदिर में भस्म आरती और दर्शन के नाम पर अवैध वसूली घोटाले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। सफाई प्रभारी विनोद चौकसे और नंदी हॉल प्रभारी राकेश श्रीवास्तव को जेल भेजा गया। इन दोनों ने पूछताछ में अन्य आरोपियों के नाम लिए हैं, जिनसे पुलिस अब और पूछताछ कर रही है। भोपाल जिले में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के तहत 11 दिसंबर से 130 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें 20,000 से ज्यादा मामलों का मौके पर समाधान किया गया। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शिविरों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। अभियान 26 जनवरी तक चलेगा। स्वच्छता पार्क कठौंदा में गीले कचरे से CNG गैस का उत्पादन करने के लिए प्लांट स्थापित किया जाएगा। नगर निगम 150 CNG वाहन खरीदेगा और इन वाहनों के लिए CNG फ्यूल स्टेशन भी बनेगा। यह प्रोजेक्ट डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करेगा और खर्च घटाएगा। 170 करोड़ रुपए की लागत से इस परियोजना पर काम शुरू होगा, जिसमें 135 करोड़ सिटीज 2.0 फंड से आएंगे। 11 महीने में शताब्दी एक्सप्रेस से 2,488 यात्रियों ने यात्रा की, जिससे बीना जंक्शन पर वंदे भारत एक्सप्रेस के स्टॉपेज की मांग को मजबूती मिली है। रेलवे ने शताब्दी से 20 लाख रुपए की कमाई की। बीना जंक्शन का एक महत्वपूर्ण स्टेशन होने के कारण सांसद डॉ. लता वानखेड़े ने वंदे भारत एक्सप्रेस के स्टॉपेज की भी मांग की है। शहडोल जिले में पुलिस ने सोहागपुर थाना क्षेत्र में पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने रात में वाहन चेकिंग के दौरान 48 मवेशियों से भरे 2 ट्रक और एक कार जब्त की। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर 11 अन्य के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। ट्रकों से मवेशियों को मुक्त किया गया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई।
मध्य प्रदेश के पन्ना में किसान राम अनरेश दुबे और उनके साथियों को खेत में 2 हीरे मिले। एक हीरा 8.30 कैरेट का है जिसकी कीमत 25 लाख और दूसरा 99 सेंट का है जिसकी कीमत 50,000 आंकी गई है। हीरों को कार्यालय में जमा कर नीलामी के लिए रखा जाएगा। किसान ने कहा कि इस पैसे से वे अपनी आर्थिक स्थिति सुधारेंगे। खनिज विभाग ने नीलामी प्रक्रिया की पुष्टि की है। नए साल के जश्न में साइबर ठग फर्जी ऑफर्स और एपी के फाइल के जरिए ठगी कर रहे हैं। लुभावने ऑफर्स पर क्लिक करने या ओटीपी साझा करने से आपका खाता खाली हो सकता है। साइबर एक्सपर्ट्स के अनुसार अनजान लिंक, फाइल या कॉल से बचें। सोशल मीडिया पर वायरल ऑफर्स से सतर्क रहें और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई करें। अपनी जानकारी सुरक्षित रखें और सतर्क रहें। मध्य प्रदेश के देवास में लोकायुक्त ने तहसीलदार मनीष जैन और क्लर्क जय सिंह को 7,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई सोनकच्छ में प्लॉट नामांतरण के मामले में हुई। कांग्रेस नेता रविंद्र दांगिया की शिकायत पर लोकायुक्त ने जाल बिछाकर यह गिरफ्तारी की। दोनों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा से विधायक और शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह शिक्षा और विकास के दावों के बावजूद अपने ही जिले में स्कूलों की खराब हालत के कारण चर्चा में हैं। हालांकि उनके कार्यकाल में सड़क निर्माण और विकास कार्यों पर जोर रहा, लेकिन शिक्षा क्षेत्र में अपेक्षित सुधार नहीं दिखा। मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में स्थित नौरादेही टाइगर रिजर्व के तहत गांवों का विस्थापन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया से इन 3 जिलों के दर्जनों गांवों का स्थान बदलेगा। टाइगर रिजर्व के भीतर बसे गांवों को हटाया जा रहा है। हालांकि दमोह जिले में विस्थापन प्रक्रिया में दिक्कतें आ रही हैं। डिंडौरी जिले के बर्जर गाँव में जल जीवन मिशन के तहत 2 साल पहले 32 लाख रुपए खर्च कर पाइपलाइन और नल जल कनेक्शन लगाए गए थे, लेकिन अब तक ग्रामीणों को पानी नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि केवल 1 दिन पानी मिला और योजना ठप पड़ी है। पीएचई विभाग का कहना है कि पानी का स्रोत नहीं मिलने के कारण आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ग्रामीण अब भी हैंडपंप और कुएं पर निर्भर हैं। टीकमगढ़ जिले के बड़ागांव धसान में मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के तहत 1,29 लाख रुपए से नया बस स्टैंड और दुकानों का निर्माण होना था, लेकिन 7 साल बाद भी काम अधूरा पड़ा है। 70 लाख से नया बस स्टैंड और 49 दुकानों का निर्माण होना था, जबकि 59 लाख से पुराने बस स्टैंड पर सुविधाओं का निर्माण होना था, जो अब तक पूरा नहीं हो सका। मैहर के अल्ट्राट्रेक सीमेंट प्लांट में गुरुवार को टैंकर ब्लास्ट में घायल मजदूर प्रभुदयाल कुशवाहा की शुक्रवार को मौत हो गई। हादसा वेल्डिंग करते समय गैस बनने से हुआ। ब्लास्ट के बाद श्रमिकों ने अधिकारी की पिटाई की। हंगामा बढ़ने पर फैक्ट्री प्रबंधन ने मृतक की पत्नी को नौकरी और 25 लाख रुपए मुआवजे की पेशकश की। सागर जिले के नातेश्वर धाम के बाबा ओंकार मिश्रा पर एक महिला ने झाड़ फूंक के नाम पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार बाबा ने तांत्रिक हवन पूजन के दौरान उसे बेहोश कर दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और बाबा के खिलाफ दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। खंडवा जिले के गुड़ेडी रेंज में वन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने 500 कर्मियों और 40 जेसीबी मशीनों के साथ बड़ा अभियान चलाया। इस कार्रवाई में अतिक्रमण कर खेती कर रहे लोगों की फसलें नष्ट की गईं और खंतियां खोदी गईं। ड्रोन से निगरानी की गई और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। यह अभियान जंगलों को अतिक्रमण मुक्त करने की दिशा में एक ठोस कदम है। 2025 में इंदौर में गांधीनगर से विजयनगर तक मेट्रो का संचालन शुरू होगा। इसके लिए 8 स्टेशन तैयार हैं और मेट्रो के कोच का ट्रायल हो रहा है। इसके अलावा 400 करोड़ रुपए से सड़कों का निर्माण होगा, जिसमें 23 नई सड़कों का निर्माण और ब्रिजों का निर्माण शामिल है। नए साल में 1,500 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे। मध्य प्रदेश में मौसम में बदलाव आने वाला है। 27 से 28 दिसंबर के बीच तेज हवा और झमाझम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने ग्वालियर में येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर में सक्रिय सिस्टम के कारण पूर्वी और पश्चिमी हवा प्रदेश में टकराएंगी, जिससे बारिश होगी। 29 दिसंबर से मौसम साफ होगा और सर्दी की शुरुआत हो सकती है। ये थी आज की 25 जरूरी खबरें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।